जय श्री राम। आप सभी मित्रों को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में मोक्षदा एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे कि मोक्षदा एकादशी से क्या फल प्राप्त होता है और हमारे पौराणिक ग्रंथों में मोक्षदा एकादशी के बारे में क्या बताया गया है। मैं आशीष पाठक, वॉइस ऑफ श्री आशीष चैनल से। यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों से एक ही गुजारिश है, वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी पता चलेगा कि कहानी का क्या सार है, क्या फल प्राप्त होता है मोक्षदा एकादशी से। चलिए कहानी के बाद कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक राजा हुआ करते थे गोकुल नगर में। गोकुल नगर, अब ये गोकुल नगर आप ये मत समझिएगा कृष्ण नगरी वाला ही गोकुल है। इसके बारे में कोई कथा उसमें वर्णित नहीं है कि कौन से गोकुल नगर। गोकुल नगर में एक वैखानस नाम के राजा हुआ करते थे। वैखानस नाम के राजा हुआ करते थे। वो बहुत ही सज्जन आदमी थे, बहुत ही प्रतापी राजा थे, बहुत ही अच्छे राजा बोल सकते हो आप, जिससे कि उनके राज्य में सुख संपदा भरी पड़ी थी। वो अपने राज्य में सभी प्रजा का पुत्रवत देखभाल करते थे। सभी लोग सुख से रहते थे उनके राज्य में। उनके राज्य में चारों वेदों के ज्ञानी ब्राह्मण भी रहते थे, साधु संत रहते थे। बहुत ही अच्छे से जिंदगी उन लोगों का बीत रहा था। एक बार राजा वैखानस ने स्वप्न देखा कि उनके पिताजी नरक में यातना भोग रहे हैं। उनके पिताजी नरक में यातना भोग रहे हैं और उनसे कह रहे हैं, पुत्र मुझे इस नरक से उबारो, मुझे मुक्त कराओ। यह सब स्वप्न वे जैसे ही सुने उनकी नींद टूट गई और बहुत विचलित हो गए। उन्होंने अपने पत्नी से इस स्वप्न के बारे में बोला। उनकी पत्नी ने बोला, आप आश्रम में जाइए, वहां पे आपके इस समस्या का हल जरूर मिलेगा। जब से राजा वैखानस यह स्वप्न देखे थे, उनका शरीर जल रहा था, तप रहा था, उनके अंदर बेचैनी थी। वो उसका उत्तर जानने के लिए, अपने पिता को मुक्त कराने के लिए बेचैन थे। वो आश्रम में गए और अपनी समस्या को उन ऋषि महात्मा संतों से बोले, बताए। और उन्होंने उनको बोला कि यह राज घराना, हाथी घोड़े, सुख संपत्ति मेरे लिए सब नीरस लग रहे हैं। इन सब चीज मुझे जरा सा भी लुभा नहीं रही है। मेरे अंदर बेचैनी हो रहा है, मेरा शरीर जल रहा है। मुझे अपने पिता को मुक्त कराना है, कृपया उपाय बताइए। कौन सा दान, यज्ञ, पूजा, व्रत, तप किया जाए जिससे कि मैं अपने पिता को नरक से मुक्त करा सकूं। सभी ऋषि महात्माओं ने उनकी बातों को सुना और उन्होंने उनको बताया कि पास में ही पर्वत ऋषि रहते हैं, उनका आश्रम है, आप वहां पे जाइए। वो भूत भविष्य वर्तमान सब देखते हैं, वही आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। राजा वैखानस पर्वत ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां देख रहे हैं सभी लोग ऋषि, कई तपस्वी वहां तप कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा वहां जाने के बाद उन्हें। वे पर्वत ऋषि भी वहीं पे थे। उन्होंने उनको साष्टांग प्रणाम किया और ऋषि पर्वत उनका हालचाल पूछे राजा वैखानस का। राजा वैखानस ने कहा, प्रभु महात्मा, मेरे यहाँ तो सब सुखपूर्वक है, सब राजा प्रजा, मैं भी सही हूँ, प्रजा भी सही है, लेकिन मैंने जो स्वप्न देखा है जिससे मेरा शरीर जल रहा है। इतना बोलते ही पर्वत ऋषि आंखें अपना बंद की और उनका भूत देखे। देखने के बाद
उन्होंने बोला, आप बहुत ही सज्जन राजा हो, सज्जन पुरुष भी हो, क्योंकि आप अपने पिता के बारे में इतना चिंता कर रहे हो। आपके पिता जो भी नरक में यातनाएं झेल रहे हैं वो अपने कर्म के अनुसार झेल रहे हैं। वो पूर्व जन्म में स्त्री को यातना दिए थे, अब यह कामातुर होकर दिए थे। कुल मिला जुला कर यह है कि उन्होंने यातनाएं, अपनी पत्नी को यातनाओं के कारण वह दुख झेल रहे हैं, नरक में हैं। राजा वैखानस ने बोला, ठीक है, उन्होंने जो भी किया, लेकिन मुझे मुक्त कराना है, उसका उपाय बताइए आप। मुझे अपने पिता को मुक्त कराना है। एक अच्छा पुत्र जो अपने पूर्वजों का, अपने पिता का उद्धार कर सके, वह 100 मूर्ख पुत्रों से बेहतर है। इसलिए आप मुझे उपाय बताइए कि किस उपाय से मैं अपने पिता को उस नरक से मुक्त करा सकता हूं। पर्वत ऋषि ने बोला, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी, मार्गशीर्ष मतलब अगहन, अगहन बोलते हैं उसको, जो कि आज है। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करिए आप, मोक्षदा एकादशी है, और उस व्रत का पुण्य आप अपने पिता को समर्पित कर दीजिए, तब वे उस नरक से मुक्त हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा, ठीक है, धन्यवाद, उनको प्रणाम किए हुए और वहां से चले आए। और उन्होंने मोक्षदा एकादशी पर सपरिवार व्रत किया और उस फल को, उस पुण्य को उन्होंने अपने पिता को समर्पित किया, जिससे कि उनके पिता नरक से मुक्त हुए और स्वर्ग जाते हुए अपने पिता को बोले, कल्याण हो, आप ऐसे ही लोगों का उद्धार करते रहिए। यह कहानी यह दर्शाती है, मोक्षदा एकादशी की कहानी, यह आपके पूर्वजों के पाप को भी नष्ट कर देती है। यह व्रत मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। तो आप लोगों को मोक्षदा एकादशी की कथा जरूर समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।